दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो है हमारे प्यारे टीनेजर्स के लिए। जी हाँ, वही टीनेजर्स जो मासूमियत और नई एनर्जी का एक मिक्सचर होते हैं। इन लोगों के साथ में समय बिताना किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। लेकिन मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही है। आई नो, जब मेरी उम्र का कोई इंसान आपके साथ कुछ साझा करना चाहता है तो आपको कुछ लेक्चर जैसा फील होता है, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल भी कोई लेक्चर नहीं पिलाने वाली हूँ। आज मैं जो भी बात करूँगी वो आपकी सेफ्टी और आपकी अवेयरनेस के बारे में है। तो मुझे अपना एक दोस्त समझें और इस वीडियो को पेशेंस के साथ लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा बचपन की दहलीज से निकलकर टीनेज की उम्र में जाता है तो उसके ना उसमें बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं और उसके अंदर एक बहुत ही उथल पुथल मची होती है। उसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इतने सारे चेंजेस, इतने सारे इमोशंस उसके अंदर क्यों चल रहे हैं और क्यों हो रहा है ऐसा बदलाव उसके अंदर। उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो उसके अंदर इतनी उथल पुथल मचा रहे होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है चीज़ों को, और इस कंफ्यूजन को वो किसी से साझा भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा होता है उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। और अगर बाहर की सोसाइटी के बारे में तो खैर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो उतना फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ में भी उन चीज़ों को, उस कन्फ्यूज़न को, उन चेंजेस को शेयर नहीं कर पाते, उसको साझा नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि जो उनके दोस्त हैं वही उनके सबसे अच्छे पार्टनर है उनकी इस बात को साझा करने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि वो उनके हम उम्र होते हैं और वो भी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। इसलिए उनकी एनर्जी सेम होती है। और आप देखेंगे कि इस एज में, जो टीनेज एज होती है, उसमें जो दोस्तियाँ होती हैं ना, ऐसी दोस्तियाँ जीवन में हम कभी नहीं बना पाते। तो ऐसे दोस्त ही क्यों, कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ सीनियर लोग होते हैं जिन्हें हम ऐसा आइडियल मान लेते हैं, कभी हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे अजनबी लोग भी होते हैं जिनसे ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्लोज हो जाते हैं, या उनको लगता है कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चों को ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझको बहुत बेहतर तरीके से समझता है। इतने बेहतर तरीके से तो मुझे मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं, या दुनिया में कोई और मुझे इतने बेहतर तरीके से नहीं समझता। और सबसे बड़ा चेंज आता है बच्चों में इस उम्र में, वो होता है ये कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको ना सब कुछ आता है, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे बदलाव चल रहे होते हैं। वो दुनिया को एक अलग ही चश्मे से देख रहे होते हैं और उनको लगता है कि हमको तो सब कुछ आता है, हमें हर चीज़ की जानकारी है। पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमको क्यों मना करते रहते हैं, क्यों हमको टोकते रहते हैं हर बात पे। शायद वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको ऐसा फील होता है। और इसी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होता है। आप देखेंगे जो भी टीनेजर्स बच्चे होते हैं इस एज में, पेरेंट्स के और जो टीनेजर्स होते हैं उनके जो रिलेशन होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें बहुत क्लैशेस होता है इस उम्र में। उनको ये लगने लगता है ना कि हमें सब कुछ आता है, हमें हर चीज़ की जानकारी है। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे कोई टीनेजर हो, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आदमी को डुबा देता है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस में हम कभी कभी ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे वेल विशर नहीं होते हैं। वो सिर्फ ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं, ऐसा पोज कर रहे होते हैं कि वो हमारे वेल विशर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर नहीं, क्योंकि वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, हमें सही सलाह देते हैं, हमें हर चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो सामने वाला इंसान है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो अजनबी इंसान ही हो, वो तो हमारी किसी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाता ही नहीं है, हमें हर चीज़ पर सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों से गलती हो जाती है कि वो ऐसे ढोंगी वेलविशर लोगों पर भरोसा करेंगे। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी से दोस्ती करना गलत होता है। दोस्ती तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, करनी चाहिए। लेकिन किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना और किसी भी इंसान पर बहुत जल्दी भरोसा करना, ये आपके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। आपने ये तो सुना ही होगा, प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर। जब इंसान जागरूक होता है ना, सतर्क होता है,
तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। पहले ऐसे लोगों के बारे में समझ लेते हैं जो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये जो लोग होते हैं ना, जो मास्क मैन होते हैं, इन लोगों का इनको पता होता है कि बच्चे इस उम्र में किस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो वो ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों को इमोशनली जो है अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा बिहेव करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे आपसे कि बिल्कुल आप इनसे कनेक्टेड फील करो, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से भी उतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है अपने जो और लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं इस वक्त पे। तो और इन लोगों को पता होता है कि बच्चे इस उम्र में किस इमोशन से गुजर रहे होते हैं। तो अगर आपके लिए कोई ऐसा अजनबी इंसान है, आपके लिए कोई ऐसा, या कोई रिलेटिव है कोई आपका ऐसा, या आपसे कोई बड़ा है, कोई सीनियर है कोई ऐसा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही लोग खराब हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये लोग सही भी हों। तो ये आपसे बहुत जल्दी क्या करेंगे, बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो कनेक्ट करना चलो किसी से गलत नहीं है, अगर वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है, आप भी उनसे कनेक्ट कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी अजनबी इंसान पर, या आपका कोई रिलेटिव है उस पर आप अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा भरोसा कर लें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपको कोई भी ऐसा सीक्रेट अपना ऐसे अजनबी इंसान से, या ऐसे रिलेटिव से, ऐसे किसी दोस्त से साझा नहीं करना है जो आपने अपने पेरेंट्स से भी साझा नहीं किया है। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है। आपको ऐसी बातें बाहर के किसी भी ऐसे अजनबी इंसान से शेयर नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, वो हमेशा आपके अंदर से आपके ऐसे इमोशंस को निकालने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में ऐसा कुछ जानने की कोशिश करेंगे जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं, जिसे बाद में वो आपके अगेंस्ट यूज कर सकते। अब आप कहेंगे कि आप ही ने तो कहा भी आपको अनुभव नहीं है, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि हम लोगों को कैसे पहचाने, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान जो है वो हमारे साथ में गलत इंटेंशन से बात कर रहा है, या उसका इरादा हमारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने वाली हूँ जिससे कि आप लोमड़ी की खाल में छिपे भेड़ियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात का हमें जो ध्यान रखना है वो है कि कोई भी इंसान कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी हरकतों से कोई ना कोई हिंट हमको ज़रूर देता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हो किसी भी एक अजनबी इंसान को, या फिर किसी भी जानने वाले। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमें अजनबी इंसान से अवेयर रहना है, हमें उन लोगों से भी अवेयर रहना है जो हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े खाल में छिपे हुए भेड़िए तो वही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल अवेयर, आपको सतर्क रहना है बस। अगर आप सतर्क हो ना, यकीन मानो, अगर आप सतर्क हो तो दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप हर मुसीबत से बच के निकल जाओगे। तो जो भी ऐसा बहरूपिया इंसान होता है वो कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर देगा। बस आपको करना क्या है, आपको किसी भी कोई भी इंसान, आप चाहे दोस्त बनाएं, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई अजनबी इंसान आपसे दोस्ती या करीबी बढ़ाने की कोशिश करे, तो आपको थोड़ा टाइम देना है। उस इंसान को बारीकी से ऑब्जर्व करना है, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करना है, बारीकी से उसको देखना है कि उसका बिहेवियर आपके साथ क्या है, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ क्या है। ऐसा जो भी इंसान होता है ना, जिसकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होती आपके लिए, तो वो कोशिश करता है आप में ओवर इंडल्ज होने की, ठीक है, मतलब वो ऐसा आपसे कुछ कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी वो आपके बारे में हर हर छोटी इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करेगा, और बहुत ही जल्दबाजी करेगा, इसमें बहुत जल्दबाजी करेगा। एक दो इक्का दुक्का केसेस में आप छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात ये सही हो, लेकिन अधिकतर केसेस में ये बात सही है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान से, चाहे कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, कोई अजनबी आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपको अपनी कोई ऐसी पर्सनल निजी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है जो आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं किया है आपने। आप पेरेंट्स से कुछ लेने की डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, 50 तो सवाल करते हैं, और तभी दिलाते हैं कोई चीज़ जब उनको लगता है कि जायज़ है, दिलानी चाहिए।
ठीक है, और उसमें पता नहीं कितनी डांट पड़ती है बच्चे को। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे इतना करीब भी नहीं है, रिश्ते में भी इतना करीब नहीं है, अजनबी है, वो अभी अभी आपकी साथ में उसकी जो है दोस्ती हुई है, अभी अभी वो आपके थोड़ा करीब आया है, और वो आपको महंगे महंगे तोहफे दे रहा है, या आपकी हर डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, आप डिमांड नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको तोहफों से नवाज रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे इंसान से जिससे आपका कुछ ऐसा संबंध भी नहीं है, और वो आपको इस तरह के महंगे, वैसे इस तरह के जो महंगे तोहफे होते हैं वो तो सिर्फ पेरेंट्स ही देते हैं ना, या पेरेंट्स जो है वो आपकी हर डिमांड को पूरी करते हैं और एक क्वेश्चन मार्क के साथ वो पूरी करते हैं ना। लेकिन बाहर का कोई इंसान है, वो बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, बिना कुछ किसी आपके साथ रिश्ते के, कोई आपके साथ रिलेशन भी नहीं है उसका, फिर भी वो आपकी सारी डिमांड्स को पूरी करने की कोशिश कर रहा है, वो महंगे महंगे तोहफे दे रहा है। तो आपको ऐसी मुफ्त की चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, और ऐसे इंसान से थोड़ी सतर्कता बरतनी है। कोई दोस्त, कोई आपका रिलेटिव है, या कोई आपने किसी अजनबी से आपकी कोई दोस्ती हुई है, या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे अजनबी लोगों से भी बहुत कम्युनिकेट करते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता है जो एक स्क्रीन के पीछे जो इंसान है, हमें उसके इंटेंशंस नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो हमसे क्यों दोस्ती बढ़ाना चाहता है, हम नहीं जानते हैं। तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, हमें ऐसे दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहिए। पर फिर भी अगर कोई इंसान आपसे ऐसी कुछ डिमांड करता है कि चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो कुछ और काम करने की हो, जिसको आप करने में कंफर्टेबल नहीं हो, आपका अंदर से दिल कह रहा है कि नहीं, मैं इस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या आपको वो गलत लग रहा है कि ये चीज़ गलत है और मुझे नहीं करनी चाहिए, और वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं ये गलत नहीं है, सही है, ऐसे कुछ नहीं होगा, वैसे कुछ नहीं होगा, तो आपको बहुत सतर्क रहना है ऐसे लोगों से, और आपको बिल्कुल भी ऐसे काम में इंडल्ज नहीं होना है, और तुरंत उस इंसान से दूरी बना लेनी है, और तुरंत ही अपने पेरेंट्स से इस बात को साझा करना है। अगर आप अपने पेरेंट्स से या बहन भाई से या अपने घर में किसी से इस बात को साझा नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, तो आप अपने टीचर्स से भी इस बात को शेयर कर सकते हो। ये जो एवेंजर्स वाली मूवीज होती हैं, ये तो सभी लोग देखते हैं ना, आप भी जरूर देखते होंगे। तो जितने भी एवेंजर्स, ये सुपर हीरोज होते हैं, उनके पास में ना अपनी एक शील्ड होती है, आपने देखी होगी, उनके पास अपनी एक शील्ड होती है, किसी के पास में कुछ पावर होती है, किसी के पास में कुछ पावर होती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी शील्ड क्या है? नहीं सोचा होगा। हमारी ना दो शील्ड होती हैं। पहली शील्ड होती है हमारी फैमिली, हमारा परिवार। आप जब तक अपने परिवार के घेरे में हो तो यकीन मानो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर इंसान को पता रहता है कि आपके प्रोटेक्शन में जो है आपके पेरेंट्स हैं, आपको नुकसान पहुंचाने से पहले उनको उनको आपके पेरेंट्स का सामना करना पड़ेगा, आपकी फैमिली का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से हमें कोई भी सीक्रेट कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, चलिए मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई जो बहुत बड़े, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आप किसी अजनबी इंसान से जाके शेयर करो, इससे तो अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स से जाके शेयर करो। क्या होगा? दो चार थप्पड़ लगेंगे, डांट पड़ेगी, वो आपको कोई मार थोड़ी ना देंगे, वो आपकी गलती पे आपको डांटेंगे, आपको सुनाएंगे, ठीक है आप सुन लेना। लेकिन अगर किसी अजनबी इंसान से जाके आप शेयर करते हो, आप उस पर भरोसा करते हो, तो आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी उस इंफॉर्मेशन का वो कितना गलत इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। हो सकता है वो आपको ब्लैकमेल करे, हो सकता है वो आपको किसी ऐसे काम में इंडल्ज कर दे जिसमें आप इंडल्ज होना नहीं चाहते हैं, वो आपसे कोई ऐसे काम की डिमांड कर दे जो आपके लिए बिल्कुल भी रेपुटेड नहीं है, अच्छा। दूसरी शील्ड तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनी गेस? दूसरी शील्ड है हमारी नॉलेज। आपने ये सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आप आगे जीवन में सुन लेंगे कि जहाँ बल काम नहीं आता वहाँ बुद्धि काम आती है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि एक बहुत शातिर आदमी है, हम तो इतने कम उम्र है, हमें तो इतनी समझ नहीं है अभी, या हमें अनुभव नहीं है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? तो आप उसका मुकाबला अपनी बुद्धि से करेंगे। आप तो आजकल की जनरेशन है, और आज की जनरेशन के पास में तो इतनी नॉलेज के सोर्सेज हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जो इंसान जितना ज़्यादा अवेयर होता है ना,
जितना ज़्यादा अवेयर होता है वो उतना ही ज़्यादा सतर्क रहता है। जो जागरूक है वो सतर्क रहेगा ही, उसे पता रहेगा कि मेरे आसपास की चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं, क्या हो रहा है मेरे आसपास की चीज़ों में। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपको जानना चाहिए। और जब आप ये जानेंगे कि आखिर मेरी जैसी उम्र के युवा, मेरी जैसी उम्र के बच्चे कैसे गलत चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, कैसे वो नशों में इंडल्ज हो गए, कैसे वो ब्लैकमेलिंग के शिकार हो गए, कैसे कौन लोग हैं जो उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई जिस पर उनका ध्यान नहीं था और उन्होंने उन्हें ऐसी मुसीबतों में फंसा दिया जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। मैं अपने अनुभव के जीवन में एक बात आपके साथ साझा कर देना चाहती हूँ कि जब भी कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा ना, तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, वो आपको देखेगा और वो समझने की कोशिश करेगा कि आप किस हद तक लापरवाह हैं। और वो देख लेगा ना, समझ लेगा इस बात को कि आपके अंदर सतर्कता नहीं है अपने आप को लेकर, आप अवेयर नहीं हो, तो बस उसको समझ में आ जाएगा कि उसको आपको कहाँ पर किस तरह से चोट पहुँचानी है। तो बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है ऐसी चीज़ों से बचने का बच्चों, कि आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें, आप हर चीज़ की नॉलेज रखें अपने आसपास की चीज़ों की। आखिर मेरी उम्र के लोगों के साथ भी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, वो आखिर हो क्यों रही हैं। देखो ये बातें तो हो गई हमारे टीनेजर्स की, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं हमारे, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ना टीचर्स की, तो टीचर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि समय समय पर बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें कैसे इस तरह के जो लोग हैं उनसे अपना बचाव करना है। और अगर मान लीजिए कोई इंसान उनके इस तरह से संपर्क में आता है और उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, या उन्हें ऑकवर्ड लग रहा है, या कुछ उन्हें डाउट लग रहा है, तो वो अपने टीचर्स से जाके भी जो है उन बातों को साझा कर सकते हैं। टीचर्स को बच्चों को अपने इतने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि अगर वो हेजिटेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से इस बात को शेयर करने में, तो टीचर से हेजिटेट ना करें। टीचर से एक बहुत बड़ा जो है रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स की भूमिका तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, ये बात तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि आजकल के फास्ट युग में फ़ोन पे इंसान ज़्यादा समय बिताता है और बच्चों के साथ में समय कम बिताता है। और शायद लाइफ इतनी बिजी भी है कि कमाना भी है, घर भी चलाना है, खर्चे इतने ज़्यादा हैं इंसान के कि लाइफ जो है वो 24 घंटे काम के ही इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। तो बच्चों को उतना ज़्यादा समय पेरेंट्स दे नहीं पाते। और लेकिन ये इस समय की डिमांड है, इस समय की नीड है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं सब, जॉइंट फैमिलीज़ तो रही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों के पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है पेरेंट्स के अलावा। अब तो सिंगल ही चाइल्ड है या 2 ही बच्चे होते हैं। तो अब बच्चों के पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो जाके अपने पेरेंट्स के अलावा किससे जाके बात साझा करे, और पेरेंट्स के पास में उतना समय नहीं है बच्चों से बात करने का, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ में ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें बच्चों के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी और उनके करीब जाना पड़ेगा, उनके दिल के बिल्कुल करीब जाना पड़ेगा कि आखिर उनके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं और जो बातें चल रही हैं उनके अंदर, तो उसे उसे कैसे डील करना है, उन्हें कैसे सुनना है, उन्हें कैसे समझना है और उन्हें कैसे कंसोल करना है, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। ये समय की नीड है, इस समय की ये ज़रूरत है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का आप सभी लोग बहुत अच्छे से जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में और अपने आप को सतर्क रखेंगे, अपने आप को जागरूक रखेंगे, ताकि ये जो भेड़िए समाज में घूम रहे हैं ना लोमड़ी की खाल पहनकर, आप इनसे अपना बचाव कर सकें। ना केवल अपना बचाव कर सकें, बल्कि आप खुद जागरूक हुए, आप दूसरों को भी जागरूक करें। अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, अपने कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सबको आप जागरूक करो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं ना। आपको कभी तो आपको बिना पेरेंट्स के बाहर निकलना ही है। तो वहाँ पर आपकी ये जो नॉलेज है, आपकी ये जागरूकता है, ये आपके काम आने वाली है, यही आपका बचाव करेगी, यही आपकी शील्ड बनेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।